आओ गणित सीखें के अंतर्गत अपन गुणनखंड करना सीखे। गुणनखंड करके करने के बाद अभाज्य गुणनखंड करना सीखे, फिर सहस्राब्दी गुणनखंड करना सीखे। अब अपने मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर ये सबको अपन करते क्यों हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करके अपन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड करके संख्याओं का महस ज्ञात कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड करके संख्याओं का लस ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। 64 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं अपन। तो सबसे पहले 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन। 64 में 2 का भाग जाता है, भागफल 32 आता है। 32 में 2 का भाग जाता है, भागफल 16 आता है। 16 में 2 का भाग जाता है, भागफल 8 आता है। 8 में 2 का भाग जाता है, भागफल 4 आता है। 4 में 2 का भाग जाता है, भागफल 2 आता है। 2 में 2 का भाग जाता है, भागफल 1 आता है। इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे 64 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको लिखते हैं अपन वर्गमूल। निशान है, निशान ऊपर ही वर्गमूल पढ़ते हैं इसको। वर्गमूल 64, इधर भी ऐसा निशान लगा देते हैं अपन। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 के जोड़े बना देते हैं। जोड़े में से एक संख्या ले लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। इनका गुणा कर देते हैं, ये 8। इस प्रकार 64 का वर्गमूल अपने को प्राप्त हुआ है 8। दूसरा प्रश्न है 81। 81 का वर्गमूल निकालने का तरीका वो का वो। 81 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 81 में 3 का भाग जाता है, भागफल आता है 27। 27 में 3 का भाग जाता है, भागफल आता है 9। 9 में 3 का भाग जाता है, भागफल आता है 3। 3 में 3 का भाग जाता है, भागफल आता है 1। तो 81 को अपन लिख सकते हैं ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इधर लिखते हैं वर्गमूल 81 बराबर वर्गमूल 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 के जोड़े बना दीजिए। एक जोड़ा ये बना, एक दूसरा ये बना। पहले जोड़े में से 3 कॉमन आया, दूसरे में से फिर 3 कॉमन आया, तो कुल इसका 81 का वर्गमूल आ गया 9। प्रश्न नंबर 3, 400 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले 400 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 400 में 2 का भाग जाता है, भागफल आता है 200। 200 में 2 का भाग जाता है, भागफल आता है 100। 100 में 2 का भाग जाता है, भागफल आता है 50। 50 में 2 का भाग जाता है, भागफल आता है 25। 25 में 5 का भाग जाता है, भागफल आता है 5। 5 में 5 का भाग जाता है, भागफल आता है 1। तो इसको अपन 400 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अथवा 400 के गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ये 400 का वर्गमूल निकालना है। यहाँ लिखेंगे वर्गमूल 400 बराबर वर्गमूल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। 2 के जोड़े बना दीजिए। जोड़े में से एक संख्या ले लीजिए, 2 इंटू 5। इसका वर्गमूल संख्या है, गुणनफल आया 20। तो 400 का वर्गमूल जो है 20 प्राप्त हुआ। हाँ, अगली संख्या है 784। इसका वर्गमूल निकालना है। तो 784 का वर्गमूल निकालने के लिए इसके अभाज्य गुणन करेंगे। ऐसे कैसे? 784, इसमें 2 का भाग जाता है, भागफल आता है 392। इसमें 2 का भाग जाता है, और भागफल आता है 196। इसमें 2 का भाग जाता है, भागफल आता है 98। 98 में 2 का भाग जाता है,
भागफल आता है गुण 50, गुण 50 में 7 का भाग जाता है, भागफल आता है 7, 7 में 7 का भाग जाता है, भागफल आता है 1। 784 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, वर्गमूल 784 बराबर वर्गमूल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। दो दो के जोड़े बना दीजिए। पहले जोड़े में से संख्या आ गई 2, दूसरे में से 2, तीसरे में से 7, इसे गुणा करेंगे तो ये आता है 28। 784 का वर्गमूल आया 28। एक संख्या का वर्गमूल और निकाल देते हैं, वो संख्या है 5 900। तरीका वो का वो 900 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन। इसमें 200 का भाग जाता है, भागफल आता है 400 और 50। 450 में 2 का भाग जाता है, भागफल आता है 200 और 25। 225 में 3 का भाग जाता है, भागफल आता है 75। 75 में 3 का भाग जाता है, भागफल आता है 25। 25 में 5 का भाग जाता है, भागफल आता है 5। 5 में 5 का भाग जाता है, भागफल आता है 1। तो लिख सकते हैं अपन 90 बराबर 900 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। वर्गमूल 900 बराबर वर्गमूल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। दो दो के जोड़े बना दीजिए। पहले जोड़े में से 2 आएगा, दूसरे में से 3 आएगा, 5 आएगा, इन सब गुणा करें, गुणा आता है 30। अतः 900 का वर्गमूल जो है 30 होता है। अब आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, पेन हाथ में ले लीजिए और इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको 5 प्रश्न और दूंगा जो अपने आप आपको हल करना है। पहला प्रश्न है 100 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले ये लिख देते हैं 100 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 100 में 2 का भाग 50 बार जाता है। 50 में 2 का भाग, भागफल 25 आता है। 25 में 5 का भाग 5 बार जाता है। 5 में 5 का भाग 1 बार जाता है। इसको लिखते हैं इस तरह से 100 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। वर्गमूल 100 बराबर वर्गमूल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। दो दो के जोड़े बनाते हैं, जोड़े में से एक संख्या लेते हैं, 2 इंटू 5 का गुणा करें, गुणनफल 10 आता है, यानी 100 का वर्गमूल 10 हुआ। सेकंड 169 का वर्गमूल निकालना है। इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का भाग नहीं जाता है, 5 का भाग नहीं जाता है, 11 का भाग नहीं जाता है, केवल 13 का भाग जाता है और भाग भी 13 बार जाता है। 13 में 13 का भाग 1 बार जाता है। तो 169 को अपन लिख सकते हैं 13 इंटू 13। अब लिखते हैं वर्गमूल 169 बराबर वर्गमूल 113 इंटू 13। 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, जोड़े में से एक संख्या बार आती है 13। तो इसका 169 का वर्गमूल आया 13। 441 का वर्गमूल निकालना है। पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 441 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है। 1 4 और 7, इसमें फिर 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। 4 और 49 बार, 49 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है 7 बार। 7 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 1। तो 441 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। और वर्गमूल 441 बराबर वर्गमूल 7 इंटू 7 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। 2 2 के जोड़े बना दीजिए। पहले जोड़े में 3 आएगा, दूसरे में से 7 आएगा,
तो वर्गमूल संख्या आई 21। तो 441 का वर्गमूल जो है आया 21। चौथा, 1024 का वर्गमूल निकालना है। 1024 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1024 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, आता है भागफल 512। 512 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, अतः 256। 256 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है और आता है 128। 128 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 64। 64 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 32। 32 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 16। 16 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 8। 8 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, भागफल आता है 4। 4 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है और भागफल आता है 2। 2 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है और भागफल आता है 1। अब 1024 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 2 इंटू 2। तो वो का वो तरीका, इसके ऊपर निशान लगाते हैं अंडर रूट का। 1024 अंडर रूट 1024 बराबर वही अंडर रूट 2 वर्गमूल 2 इंटू 2 2 इंटू 2 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 के जोड़े बनाते हैं, जोड़े में से एक संख्या लेते हैं, इन सब का गुणा करते हैं। गुणा आता है 32। 1024 का वर्गमूल आया 32। 2025 का वर्गमूल निकालना है। तो तरीका वो का 2025 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2025 इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, ये 3 का भाग जाता है इसमें, तो 3 का भाग दे देंगे अपन। भागफल आएगा 6 7 और 5 675। इसमें फिर 3 का भाग जाता है पूरा पूरा, तो दे देंगे अपन। भागफल आएगा 225। इसमें फिर 3 का भाग जाता है, ये भागफल आएगा 75। 75 में 3 का भाग जाता है, भागफल आएगा 25। 25 में 5 का भाग जाता है 5 बार, 5 का भाग फिर देंगे 1 बार। अब अपन लिखते हैं इसको 2025 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। और वर्गमूल 2025 बराबर वर्गमूल 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 2 2 के जोड़े बनाते हैं, पहले जोड़े में 3, दूसरे में 3 और तीसरे में आ गया 5। इनका गुणा करते हैं, गुणा आता है 45। तो 2025 का वर्गमूल आता है 45। यह वीडियो आपने देखा, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, और किसी तरह के कोई प्रश्न मन में आता हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।